नमस्कार, जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको एक किसानों के विषय में खेतीबाड़ी के वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। जो हमारे इसी कुओं क्षेत्र में ट्यूबवेल वगैरह है, सिंचाई क्षेत्र में मैं आज आ गया हूँ। जैसे किसान भाइयों के जैसे सरसों के खेत में, तो क्या है कि सरसों के विषय में थोड़ा बातचीत किसान भाइयों से करी है कि सरसों कई जगह कई खेतों में तो सरसों कमज़ोर है, कई जगह कई खेतों में बहुत अच्छी सरसों है। तो मैं एक आज किसान भाइयों के खेत में आ गया। ये सरसों है, वो सरसों बहुत अच्छी सरसों है। इस अच्छी सरसों के विषय में यहाँ भी पानी है और साइड में जो किसान भाइयों का खेत है उस जगह भी पानी है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसके विषय में फ़र्क सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि फ़र्क क्या होता है कि ज़मीन के अंदर हम जो मेहनत करते हैं इसके विषय में फ़र्क होता है। आगे चलकर सरसों दिखाऊंगा। मैं सरसों के बीच में मैं चला जाऊंगा। तो सरसों है वो हमारे सरसों बहुत अच्छी सरसों है और अच्छी इसकी बिजाई भी। एक सबसे पहले तो बीज की बात होती है। हम जब जमीन के अंदर बीज बोने के लिए जो एक उत्तम बीज लाते हैं उसकी करामात होती है। कई प्रकार के बाजार में बीज आते हैं, बहुत अच्छे बीज आते हैं। वो एक रजिस्ट्रेशन बीज आते हैं, वो लाए और वो बोए तो उसको एक फसल है बहुत लहलहाती, बहुत अच्छी होगी। उसके बाद जो हमें ज़मीन के अंदर जो हम खाद वगैरह, जो हमारी देसी खाद आती है, यूरिया वगैरह तो लगती है, लेकिन देसी खाद है साल में एक बार, जब फसल बोने के बाद फसल कट जाए तब हमारे जैसे जो किसान भाई पशुपालक होते हैं, उसके गाय होते हैं, भैंस होते हैं, तो गोबर की खाद है वो उत्तम खाद मानी जाती है। ज़मीन के अंदर गोबर की खाद होती है। तो मैं अभी जो ये फसल दिखा रहा हूँ बहुत अच्छी फसल है सरसों, और काफ़ी दूर में किसान भाइयों के सरसों बोई हुई है। मैं इस सरसों के विषय में, हमारे साथ में किसान भाई है, उनसे मैं पूछ कर बातचीत करूँगा कि ये सरसों कब बोई थी, कितना दिन हो गया। तो आप बताइए कितने दिनों की सरसों है ये? समथिंग 2.5 महीने की अभी। 2.5-3 महीने की है। 2.5-3 महीने हो गए। और अच्छे पानी कितने दिनों से देते हो इसमें? रेगुलर पानी है, वीकली चलता रहता है इसमें। अच्छा, ये बता सकते हो कि बीज जो आप यहाँ घर के जो खेत में सरसों यही बोई हुई है कि या बीज उत्तम बीज कोई ऐसी क्वालिटी के बीज लाए थे? नहीं, ये उत्तम बीज है इसमें। उत्तम बीज है। हाँ। उत्तम बीज के जैसे एक फसल बोई हुई है, तो इस फसल में थोड़ा बहुत फर्क है। क्योंकि मैं नज़दीक आने को बोलूँगा किसान भाइयों को। आप ये बताइए कि जैसे आपके खेत के साइड में जो खेत में सरसों है, आपके पड़ोसियों के है, जी जी, वो सरसों ऐसे नहीं है ना? समथिंग उसमें ऐसी बस है। फर्क है थोड़ा ना सा उसमें? डिफरेंट है उसमें, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट है। तो एक किसान भाई जब क्या होता है कि जैसे मूंगफली बोओ या सरसों बोओ या तारामीरा बोओ या कणक बोओ या जौ बोओ, तो एक अच्छी क्वालिटी के बीज लाकर अपने खेत में देना जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद जब आप दवाई वगैरह लेते हो, तो दवाई कितने दिनों से इसमें छिड़काव दवाई का करते हो, स्प्रे वगैरह आती है वो? इसमें दवाई लगभग 15 दिनों से 20 दिनों से 7 दिनों से ऐसे चलती रहती है। स्प्रे करते हो? हम्म। और जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनसे भी आप संपर्क करते हो क्या? उनसे जो मौसम अपडेट है वो देख लेते हैं कि सर्दी कितने % पड़ रही है, अभी पाला कितने दिनों से, अभी इसको पाले का खतरा ज़्यादा है। सब सबसे बड़ी किसान भाइयों को तो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो भी अपने अपने इलाके में होते हैं किसान भाई, तो हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। हम्म। मैं जहाँ इसी इलाके में हूँ वहाँ हमारे नज़दीक सरदार शहर लगते हैं। सरदार शहर में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, उसका टोल फ्री नंबर भी आता है। कोई भी आजकल क्या है कि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल है वो आम आदमी चलाते हैं। मोबाइल में आप कृषि विज्ञान केंद्र का टोल फ्री आप देख सकते हैं। उस पर फसल के विषय में डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर से आप फसल के विषय में कोई भी जैसे इसमें कीड़े वगैरह, मक्खी वगैरह कोई बीमारी हो तो उसके विषय में वो डॉक्टर साहब है वो बता देंगे। तैनात हाजिर रहते हैं उस टोल फ्री नंबर पर। और भी आप किसान भाइयों से मैं थोड़ा बातचीत करूंगा कि भाई अच्छी फसल के लिए जैसे किसान भाई है वो इसमें क्या क्या और ध्यान रखनी जरूरी है, ये थोड़ा आप बता सकते हो? इसमें समथिंग तो यही है कि मौसम का थोड़ा ध्यान रखे, पानी चलाए उस वक्त, थोड़ा नाइट में देखे कि सुबह बारिश मौसम कैसे रहने वाला है। एक बात मैं किसान भाइयों को यह दर्शाना चाहता हूँ कि जैसे सर्दी पड़ती है, सर्दी में दूर वगैरह भी आते हैं, हाँ, कोहरे तो आता है। इनके साथ में ज़्यादा थोड़ा धूप की भी आवश्यकता होती है फसल को। बिल्कुल
रात को कोहरा आ जाए और सुबह धूप निकल जाए तो इससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। कई कई बार क्या होता है, किसान भाई ऐसा सोचता है कि हमेशा कोहरा ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। नहीं। धूप की आवश्यकता होती है फसल को। अगर धूप टाइम टाइम अनुसार धूप निकलते है, वो धूप आएगी और धूप से फसल है वो बहुत अच्छी होगी। और हमारे जैसे ज़्यादातर तिलहन के जो एक ये धान होते हैं, तिलहन में ये सरसों आती है, मूंगफली आती है, तिल आते हैं। तो तिल जैसे तिलहन के विषय में धान है। सरसों का पहला नंबर है राजस्थान में। हाँ जी, सरसों का। सरसों का पहला नंबर है राजस्थान में। हाँ जी, यहाँ हाँ राजस्थान में सरसों का पहला नंबर है। यहाँ इस इलाके में इसी इसमें इलाके में राजस्थान में ऑल पहला ओवर नंबर है इंडिया सरसों में का। हाँ, सरसों ज्यादा होती है। सरसों ज्यादा राजस्थान के अंदर सरसों ही होती है, ऐसा ही तो है। हाँ जी। किसान भाई है वो सरसों ज्यादा सरसों बोते हैं, क्योंकि इसमें सरसों बोते हैं तो तिलहन में मतलब तेल की जो गिरावट, तेल में कीमतों की गिरावट आ जाती है। हाँ। तिलहन पदार्थ होते हैं तो एक तो तिलहन पदार्थ में मतलब तेल है वो हमारे पिछली बार क्या होता है कि तेल है वो मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, तिलों के तेल आकाश छू गए थे, बहुत दाम बढ़े थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि सरसों किसान भाई कम बोते थे, या सरसों कोई वजह से मतलब कम होती थी। इसके विषय में तेलों की भाव है वो कीमतें बहुत आकाश छू गए। अब की बार सरसों है जरूर, लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, सरसों बहुत तो देते हैं लेकिन इतनी जानकारी नहीं होती है। गिरावट आने के कारण सब डाउन डोल हो गया है जी, भाव गिरावट आने के कारण। भाव गिरावट आने के डांडोल हो गए भाव। अब की बार सरसों कैसी है? सरसों तो अच्छी है, भाव नहीं है। अभी मूंगफली है, मूंगफली पिछले साल, अभी मूंगफली में फायदा नहीं है, घाटा ही घाटा है। मूंगफली भी नहीं हुई इस साल और 2 रुपया सामने ही आ रहे हैं भाव है। किसान भाइयों के प्रति जैसे कोई गवर्नमेंट से कोई सुविधा है क्या, कोई जैसे फसल के विषय में पूछने की, या पहली बात तो लाइट पूर्ति नहीं हो रही है, कटौती चल रही है। 2-2 ढाई 3-3 घंटे की कटौती चल रही है अभी। अच्छा, लाइट वाले कर्मचारी है वो भी एक लापरवाही करते हैं, बहुत लापरवाही है। रात को फिरना पड़ता है पूरी सरसों में। मतलब कई जगह जिस फिल्टर में लाइट की कटौती होती है उसकी फिल्टर की सरसों ऐसी नहीं है, फसल नहीं है। ऐसी कहाँ है, सब बढ़ गई। लाइट कटौती चल रही है, 2-2 ढाई 3-3 घंटा मन मर्जी कर रहे हैं तो किसान भाई कहते हैं कि थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। पिछली बार क्या है कि कांग्रेस की सरकार थी तब भी लाइट कटौती चली थी। अब मैं ये एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे भजन लाल की सरकार है, भजन लाल मुख्यमंत्री सीएम साहब है हमारे, बीजेपी की सरकार आई है, तो किसान भाई एक लाइट की कटौती के विषय से ही हमारे कांग्रेस को जैसे एक हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो जून का महीना था उसमें फसल जैसे मूंगफली वगैरह बोने की टाइम आई थी, उस टाइम लाइट काट दी। और मूंगफली जैसे एक बोई हुई थी उसमें जैसे मूंगफली में जैसे निनान वगैरह किसान भाई करते हैं, उसमें लाइट कटौती की वजह से मूंगफली नहीं हुई है। लाइट कटौती के वजह से किसान भाई बोल रहे हैं हमारी मूंगफली नहीं हुई थी। कई कई किसान भाई है वो तो 1 बीघे की जैसे 1 कुंटल 2 कुंटल मूंगफली में रह गए। लेकिन अब की बार मैं एक किसान भाइयों के विषय में एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अभी तो ठीक है कुल मिलाकर, लेकिन लाइट वाले है वो लापरवाही करते हैं। थोड़ा लाइट पे ध्यान दे, नई सरकार है वो लाइट के विषय में थोड़ा इधर आना, लाइट के विषय में ध्यान दे और लाइट सही किसान भाइयों को मिलेगी तो किसान भाई है वो एक खुशहाल हो गए। किसान भाई खुशहाल हो गए तो हमारे देश की स्टेटमेंट है वो भी सही चलेंगे। लेकिन हमारे किसान भाइयों की हालत खराब है, क्योंकि अगर जो भी फसल हो जाती है उस टाइम के फसल बेचने का जो टाइम आता है उस टाइम भाव गिरा देते हैं, भाव डाउन कर देते हैं। इसके विषय में किसान भाइयों के बहुत दिक्कत आती है। मैं आज एक जैसे ये सरसों के खेत में आया और मैं किसान भाइयों से थोड़ी बातचीत भी करी। किसान भाई ये बोल रहे हैं कि सरसों, तो इसके विषय में तो थोड़ा एक जैसे क्या हुआ कि जैसे दौर वगैरह आ गया, इसके विषय में थोड़ी जमीन में मेहनत की हुई है लेकिन लाइट में कटौती चल रही है। सहकारी में जाते हैं तो यूरिया खाद भी नहीं मिल रही है। सहकारी में यूरिया खाद भी नहीं मिल रही है। हाँ, वो भी हमारे को प्राप्त नहीं हो रही है अभी नई जो सरकार आई है इसके विषय में आप क्या चाहते हो? आपको जैसे किसानों को बढ़िया से बढ़िया मान लो फायदा कराए और बढ़िया सुविधा। सरकार से तो कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है हमारे। पिछली बार जो सरकार थी उसके विषय में किसान भाइयों के विषय में कोई सुविधा नहीं करी। किसानों को तो केसीसी में सब में कोई फायदा नहीं हो रहा है, घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा। किसान क्या करे, फसल निकाल के जाता है तो भाव सही नहीं मिलता है। अभी सरसों हम लेके आएंगे तो 100 रुपये किलो लेके बीज आते हैं, 700-900 रुपये किलो बीज, 1000 रुपये 1100 रुपये किलो बीज लेके आते हैं। बेचने जाते हैं तो यही 40 रुपये में बेचना पड़ता है। दोस्तों, मैं जिस खेत में खड़ा हूँ हमारे किसान भाई है वो, इसी खेत के जो किसान भाई है वो हमें जानकारी बता रहे हैं। किसान भाई है वो खुशहाल नहीं है, क्योंकि मूंगफली का बीज लेके आते हैं तो वो 15,000, अभी बेचते हैं तो 4,000 रुपया है।
क्या फायदा है किसानों किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भाव के विषय में खिलवाड़ हो रहा है, और जैसे डीएपी यूरिया के विषय में खिलवाड़ हो रहा है, समय पर डीएपी यूरिया नहीं मिलती है। जब नई सरकार आई है तो कम से कम किसानों के विषय में ध्यान देना जरूरी है। हमारा यूट्यूब चैनल पे मैं जो ये फेसबुक पेज पे वीटी व्लॉग्स पे हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं किसानों के विषय में, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारा मकसद यही है कि किसानों से जाकर संपर्क करें, खेतों में जाकर संपर्क करें, क्योंकि ये जब किसान खुशहाल हो गए तब हमारे देश का भविष्य स्टेटमेंट, हमारे देश का जो स्टेटमेंट चल रहा है वो किसान के और जवान के विषय में चल रहा है। कोई नेता लोग है वो देश का स्टेटमेंट नहीं चलाता है। सीमा पे जब हमारे जवान है वो तैनात रहते हैं, हमारे देश की रखवाली करते हैं, उसके विषय में चल रहा है। किसान है वो हमारे अन्न पैदा करते हैं, खाने के विषय में, तिलहन के विषय में, जो भी पदार्थ आते हैं वो हमारे किसान तो अपना काम कर रहे हैं, अपने किसान कर्जा में डूब रहे हैं। किसान कर्जे में डूब रहे हैं। किसान तो काम है अपना खेती करने का, तो उनको सरकार कुछ सहायता दे, कुछ और भाव में और सब में, बीज में, दवाई में, हाँ, सब तो में यही सहायता हमें सरकार से मिलेगी। यही हम पूछा रहे हैं कि जो नई सरकार आई है वो थोड़ी किसानों पे ध्यान देना जरूरी है। कोई भी सरकार आए चाहे किसानों के विषय में लेकर चले तो अच्छा रहेगा, अन्यथा वो जो भी हमारे किसान भाई है वो किसानों के वोटिंग होती है, किसान है वो वोटिंग दे देते हैं, वोट दे देते हैं किसान, तो और क्या करते हैं नेता लोग है वो जीत जाते हैं, किसान भाइयों के विषय में कुछ सोचते नहीं है, किसान भाइयों के विषय में कुछ पूछते नहीं है। अगर कोई आपके पास नेता है वो आते हैं कि खेतों के विषय में किसानों को देखने के लिए? कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आते, जितने भी है बस वोट के लिए आते हैं 2 दिन, बाद में किसान है चाहे कहीं पे फिरो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कोई बोलते हैं, जाते हैं तो बस बोलते ही नहीं। हमारा जो यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज है इस पे आपकी जानकारी हम बता रहे हैं, इनसे आप संतुष्ट है क्या? किसानों की हम बता रहे हैं तो इसमें संतुष्टि है? हाँ, ये आगे से मान लो सुनवाई होगी तो हम संतुष्ट है, नहीं तो क्या संतुष्ट है। नहीं सुनवाई होगी नहीं हाँ। होगी, सुनवाई हो, खबर देखेगा वो नहीं देखेगा ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम हाँ, अभी आपकी संतुष्ट है। आपकी आवाज तो हम उठा रहे हैं हाँ जी, कि अभी किसानों संतुष्ट। को यूरिया मिलना हमारी चाहिए। ये आवाज है, मान लो आगे सरकार तक पहुंचे और हमारी जो मांग है वो पूरा करे। किसानों के विषय हाँ, में मांग पूरा हाँ। करे, यूरिया मिले, डीएपी मिले और टाइम और टू टाइम पिछली लाइट बार मिले। तो मान लो पूरी फसल ही नष्ट हो गई थी, क्यों दवा पड़ने के कई अंदर। बार लाइट फॉल्ट हो जाती है, फॉल्ट होने के बाद पूरी पूरी रात है वो लाइट नहीं आती है। क्यों? ये सच है हाँ, झूठ है? सही है ये। और वो कर्मचारी है वो कर्मचारी आके देखते नहीं है कहीं पे फॉल्ट है या नहीं है, बस काट के कई छोड़ बार देते। लाइट के विषय में एक शिकायत आती है। मैं किसान भाइयों को यह भी और पूछूंगा कि जो जीएसएस लगा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, उस जीएसएस में प्राइवेट कर्मचारी रहते हैं, वो लापरवाही ज्यादा करते हैं। हाँ, प्राइवेट ज्यादा करते हैं, सरकारी उसमें तो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट तो मनमर्जी करते हैं सब। सरकारी कर्मचारी रहता है क्या जीएसएस में? अभी नहीं है, पीछे थे, पिछले साल थे, अभी नहीं है। अब कितने दिनों से नहीं है? अभी हो गया लगभग 4 महीने, या ये फसल तो बिजली बोर्ड प्राइवेट हो गया, पिछले साल प्राइवेट भाई नहीं जब था। बिजली कर्मचारी है तो जीएसएस पे कर्मचारी सरकारी क्यों नहीं रखते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ये बात है वो आगे पहुंचानी है, क्योंकि आप टीवी पे न्यूज़ पे देखते हो जो बीजेपी के जो सीएम साहब आए हैं वो कर्मचारियों के साथ क्या बर्ताव कर रहा है, उसके पास जाएगा ये वीडियो। जहाँ भी जीएसएस है वहाँ पर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए तैनात। जो ठेकेदार का जो आदमी है वो नहीं होना चाहिए, वो लापरवाही कर रहे हैं इसके विषय में। और मैं क्या बताऊँ, ये जो मैं आज आ गया हूँ सरसों के खेत में और सरसों के विषय में थोड़ी मैं किसान भाइयों से बातचीत करी। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना। अगला वीडियो लाने के लिए आप तक हम इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।